हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आपको इस तरह से डायग्राम देखने को मिलने वाले हैं मोस्टली, ठीक है। तो एक वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु हो गया ओ, और आपको पता है कि ओ से ए आपकी एक क्या बन रही है, त्रिज्या बन रही है। ऐसी ओ से बी है आपकी क्या बन रही है, एक त्रिज्या बन रही है। कोई बिंदु बाहर क्या है, वृत्त के बाहर एक क्यू है। और अगर हम बात करें ए क्यू क्या है, स्पर्शरेखा है, ऐसे ही बी क्यू क्या है, स्पर्शरेखा है। और आपको मैं बता दूं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर दो ही स्पर्शरेखाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर देखो, ओ और ए, अगर आपसे कोई बोले कि जो एंगल ए है वो कितने डिग्री है, तो आप सिंपली आंखें बंद करके बोलेंगे कि 90 डिग्री। ऐसे कोई बोले कि बी आपका कितना डिग्री एंगल है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि अगर कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब होती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो देखो ओ ए लंब है किस पर, ए क्यू पर। देखने से पता चल रहा है, देखो ओ ए जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, मान लिया हमने ओ ए ये रेखा है, ये टिकी हुई है किस पर, इस ए क्यू पर। ठीक है, देखो ओ ए लंब है किस पर, ए क्यू पर। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में आपसे ये एंगल पूछ लिया जाए, ये एंगल दिया हो, या फिर ये एंगल पूछ ले, ये एंगल दिया हो, तो सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको समझना, मेन जो था वो आपको ये 90 डिग्री समझना है। बाकी आप बहुत आसान मतलब आराम से कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चंस को। तो फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये जो हमने इधर डायग्राम बनाया है इसका जो यूज है वो हो चुका है खत्म। सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, वो आप अच्छे से समझ गए हैं। देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त आपके सामने आ चुका है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड नंबर। लास्ट एक्सरसाइज में, किसमें, लास्ट एक्सरसाइज यानी 10.1 में। अब वृत्त के बाहर कोई बिंदु है Q, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बिंदु Q, और बोला है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर है। इस बिंदु Q को थोड़ा सा कर लेते हैं शिफ्ट नीचे, इसको यहाँ से हम बना लेते हैं दोबारा। ये आपका हो गया बिंदु Q, और स्पर्श रेखा की लंबाई आपकी 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका दिया है 24 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और बोला है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया, इसको हमने ओ नाम दे दिया, ये आपका बन गया पी। अब देखो यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्शरेखा पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी लंब होती है। हम बोल सकते हैं कि जो एंगल पी है कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में। और एक रीजन इसके, इससे पहले आप एक रीजन जरूर दे दीजिएगा कि लंब है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ओपी लंब है, ओपी, ओपी लंब है किस पर, ओ क्यू पर। ठीक हो गया। अब त्रिभुज आप ले रहे हैं ओपी क्यू में, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल लेंगे इजिली इसका मान। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण आपको दिया है कितना, 25, बराबर लंब आपको दे रखा है 24, प्लस आधार आपको निकालना है, और आधार आपका क्या है, ओपी। थोड़ी सी हिंदी लिख देना है कि ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओ क्यू क्या है, केंद्र से बिंदु ओ क्यू तक की दूरी, पी क्यू क्या है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो आई होप बच्चों इतना आपका क्लियर हो गया होगा। अब सिंपली हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 625, बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कितना, 576, प्लस यहाँ पे आप ओपी का स्क्वायर लगा देंगे, ओपी स्क्वायर। आगे देखते हैं इसमें, 625 देखो प्लस का 576 है, जब आप लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 576, बराबर में क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर। ठीक हो गया।
अब आपको पता है कि 625 में से अगर 576 का क्या क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपके पास बचेगा कितना, 49। माइनस करके देख लीजिएगा, बचेगा 49, बराबर में आ जाएगा ओपी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। रूट में आ गया 49 बराबर ओपी, और रूट 49 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे किसका होता है, 49 7 का। तो इस तरह से ओपी यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमें ऊपर दे रखे हैं, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी ये हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर, यानी ओ से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई डाउट रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो डायग्राम दे रखा है, और एक डायग्राम में जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो डायग्राम भी यहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें क्या है, आकृति 10.11 में यदि टीपी कॉमा टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू 110 है, तो एंगल पी टी क्यू के बराबर क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसमें डायग्राम आपको पहले दे रखा है, तो इस डायग्राम से हम इसको कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका दिया है ओ, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, ओ हो गया, और यहाँ पर आपका है पी, इस जगह पर पी दिया है, और यहाँ पर आपके पास क्यू, और यहाँ पर दिया है टी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, और ये एंगल आपको दे रखा है कितना, 110 डिग्री। बहुत ज्यादा इजी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब ये डायग्राम एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको बताया था कि एंगल पी और एंगल क्यू कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। रीजन आप क्या देंगे कि एंगल जो ओपी है, ओपी भुजा किस पर है, पीटी पर लंब है, ऐसे ही ओ क्यू लंब है किस पर, इस क्यूटी पर। तो लिख देंगे यहाँ पे हम कि ओपी लंब है किस पर, पीटी पर, ऐसे ही ओ क्यू लंब है, ओ क्यू लंब है किस पर, क्यूटी पर। ठीक है, तब यहाँ पे आप लिख लेंगे कि एंगल पी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू पर, बराबर कितने डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे आपको एंगल ओ दे रखा है, एंगल ओ दिया है आपको कितना है, 110 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पे आपने क्या ले लेना है, चतुर्भुज। यहाँ पे हम लिख लेंगे चतुर्भुज, पी ओ, सॉरी पी ओ क्यू टी, कहीं से भी ले सकते हैं, पी ओ क्यू टी या क्यू ओ पी टी, जहां से आपका दिल करे। तो चतुर्भुज हम लिख लेते हैं पी ओ क्यू टी, पी ओ क्यू टी में। अब आपको पता है कि चतुर्भुज यानी चार भुजाएं, और चारों भुजाओं का योग कितना होता है, यानी चारों कोण एक कोण। देखो फर्स्ट सेकंड, यानी ये एंगल एक दो तीन चार, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी, कितने डिग्री होता है, होगा इनका योग, 360 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसमें हमें मान देखो, पी क्यू और ओ दे रखा है। पी दिया हमें 90 डिग्री, प्लस ओ दिया है 110 डिग्री, और हमें दिया है क्यू 90 डिग्री। निकालना है क्या हमें, टी निकालना है, बराबर में कितना, 360। देखो 90 90 हो जाएगा 180, तो 110 प्लस 180 प्लस एंगल आ जाएगा टी, बराबर में कितना, 360। 110 और 180 जब आप जोड़ेंगे तो बन जाएगा 90, 80 और 10 90, एक और एक 290, प्लस एंगल आ जाएगा टी, बराबर में 360। और 360 में से जब आप माइनस करेंगे 290, तो एंगल टी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 290। तो 360 में से जब आप 290 माइनस करेंगे, बचता है आपके पास कितना, 70 डिग्री। तो इस तरह से एंगल टी आपका कितना हो गया यहाँ पर, 70 डिग्री। और बात करें कि जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा है कि यदि एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखा है। देखो मैंने कहा था ना, ये डायग्राम आपको बहुत ज्यादा आगे यूज में आने वाला है। तो पीए और पीबी, ये आपका पी हो गया, यहाँ से आप ले लीजिए ए, ये हो जाएगा बी। देखो पी ए और पी बी क्या है, स्पर्श रेखा है जो परस्पर कितने डिग्री के कोण पर है, 80 डिग्री के कोण पर है। तो यानी यहाँ पर जो आपको एंगल दे रखा है कितना डिग्री है, 80 डिग्री पर है। ठीक हो गया। अब बात करें उसके बाद आगे हमसे क्या कहा है, झुकी हुई हो तो एंगल पी ओ ए ज्ञात करिए।
यानी एंगल आपको निकालना है, ये आपका हो जाएगा सेंटर पॉइंट ओ। पी ओ ए निकालना है, पी ओ ए। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसके बीच में एक रचना कर देते हैं, ये कितना डिग्री बना देते हैं हम इसको, सॉरी डिग्री कह रहा हूँ, सेंटर में ले जाते हैं इस पॉइंट को। तो ये आ जाएगा। अब देखो आपको क्या निकालना है, पी ओ ए निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए सिंपली आपने क्या करना है, ये तो आपको पता है 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री है। रीजन आपने दे देना है क्यों, तो इजिली आप इसको निकाल सकते हैं। देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब पहला हमें एक चीज देखो, लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हमको क्या दे रखा है, देखो एंगल पी दे रखा है, एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल ये हमें 90 पता है, ये तीसरा 90 पता है, तो हम एंगल क्या निकाल सकते हैं, इससे ओ निकाल सकते हैं। फिर हमें निकालना है क्या, ये वाला हिस्सा, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, ओपी को मिलाया, जो कि क्या किसका काम कर रही है, माध्यिका का। माध्यिका क्या करती है, इस जो आपका चतुर्भुज है, इसको बराबर दो भागों में बांट दे रही है। तो जो ये आपका एंगल ओ आएगा, उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा क्या, पी ओ ए। ठीक है, यानी पी ओ ए पता चल जाएगा। यानी जो भी यहाँ पे मान लो 100 डिग्री आता तो ये 50, इधर का हिस्सा 50 डिग्री हो जाएगा, इधर का हिस्सा 50 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो माध्यिका है ओपी उसके लिए। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ओ ए, और ओ बी क्या है, लंब है। ओ ए लंब है किस पर, ओ ए लंब है एपी पर। ऐसे ही ओ बी लंब है किस पर, ओ बी लंब है बीबी पर। ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 90 डिग्री, और एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और ऐसे ही आ जाएगा एंगल पी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तब आप लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ओ ए पी बी में, चतुर्भुज ओ ए पी बी में। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है, 360। तो एंगल ओ हमें निकालना है, इसको हम ऐसे रखेंगे, ए हमें दिया है 90, पी हमें दिया है कितना डिग्री, 80 डिग्री। तो आ जाएगा 80 डिग्री प्लस बी आपको दिया है 90 डिग्री बराबर 360। ठीक है, तो वापस जोड़ेंगे, देखो एंगल ओ हो जाएगा यहाँ पर 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। देखो 90 90 180, और फिर 80 आपको दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 0 8 16 लगा 6, लगा एक, एक और एक हो जाएगा कितना, 2। तो ये टोटल आ गया 260, बराबर में दिया है कितना, 360। एंगल ओ निकालना है, तो 360 में से माइनस कर देंगे आप 260। देखो प्लस में था, बराबर की तरह के किसमें, माइनस में। तो 360 माइनस 260 बचा के कितना, 100। ठीक है, तो एंगल जो ओ है वो आपका कितना आ गया, 100 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओपी भुजा चतुर्भुज ओ ए पी बी को बराबर दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तब यहाँ पे आप लास्ट लाइन क्या लिख देंगे तब, कि एंगल आपको निकालना है क्या, देखो क्वेश्चन में पी ओ ए। तब एंगल पी ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसके, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाफ हो जाएगा ओ पी ए बी के, या सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको ए ओ बी के, या फिर सीधे सीधे आप क्या कर लीजिए, हाफ कर लीजिए। तो एंगल पी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 100। ठीक है, 100 हमने क्यों लिया, क्योंकि एंगल जो हमें दे रखा है 100 दे रखा है, और आपको सिर्फ इधर का हिस्सा चाहिए, ये चाहिए, पी ओ ए चाहिए ना। तो पी ओ ए आपको नॉर्मली क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से एंगल पी ओ ए आ गया बराबर आपके पास कितना, 50 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, 50 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शिका समानांतर होती है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जैसा हमें क्वेश्चन में कहा है, एक वृत्त है, और ये आपके सामने वृत्त आ गया है। इसमें हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको हम कलर दे देते हैं
वाइट अब बोला है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर। पहले तो अब इसका एक व्यास बना लेते हैं। व्यास आप ये रखिए इस बिंदु को यहाँ पर, और इसको आप यहाँ पे ले आइए बिल्कुल सेंटर। व्यास देखो क्या होता है, बिल्कुल सेंटर से गुजरने वाली रेखा को आप क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये आपका व्यास आ गया। चित्र भी देखते रहिए कैसे बनाना है। ठीक है, व्यास आपके सामने आ चुका है और इसको हम कलर दे देते हैं येलो। व्यास आ गया। अब बोला है कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। अब इसके सिरों पर हमें क्या कर देनी है, स्पर्श रेखाएं खींच देनी हो, और ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दो स्पर्श रेखाएं हम यहाँ पे बना देते हैं। एक स्पर्श रेखा आपकी ये आ गई। ऐसे ही इसकी एक डुप्लीकेट स्पर्श रेखा हम दिखा देते हैं इस साइड। ठीक है, ये आपके आ चुके हैं स्पर्श रेखाएं। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये वाली जो रेखा है इस रेखा के समानांतर है, बस ये आपको दिखाना है। बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। नाम अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा आर। इसको हम नाम दे देते हैं। स्टार्ट करते हैं, देखो कुछ भी दे सकते हैं आप नाम, जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ वही आपने देना है। तो यहाँ पे आप ले लीजिए आर। और ये आप देखो वृत्त का केंद्र बिंदु आपका ये तो ओ रहेगा, इसको आप नाम दे दीजिए ए। ए भी क्या है, वृत्त का व्यास है। और आर तथा एस आप ले लीजिए क्या, स्पर्श रेखाएं। और ऐसे आपके इधर भी आ जाएंगे। उसको आपने आर एस लिया है, इसको आप ले लीजिए पी क्यू। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पी, और इधर आ जाएगा आपका क्यू। देखो ए ओ क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। आर एस तथा पी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब आपको इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, माना ए बी व्यास है। देखो जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाना है वैसे वैसे आपने इसकी पूरी रचना लिख देनी है। ठीक है, तो वो लिख देते हैं, माना ए बी वृत्त का व्यास है। बहुत ज्यादा इजी है। देखो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, आपको पता है ओ ए लंब है किस पर, आर एस पर। ओ बी लंब है पी क्यू पर। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये आपका 90 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो एंगल ए देखो, अगर हम बात करें आर ए क्यू, तो ये एकांतर कोण बनाएगा किसके, ओ बी क्यू पर। ऐसे ही एस ए ओ एकांतर कोण बनाएगा किस पर, पी बी ओ पर। देखते रहिए, बहुत ज्यादा इजी सॉल्यूशन है। पी क्यू और आर एस क्या है, पी क्यू व आर एस क्या है, खींची गई समांतर स्पर्श रेखाएं। पी क्यू आर एस समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक हो गया। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा सदैव क्या होती है, लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा सदैव लंब होती है वृत्त की त्रिज्या पर। तो वो हम लिख देंगे, हम जानते हैं स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या आप बोल सकते हैं। ऐसे ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए लंब है आर एस पर, और ओ बी लंब है पी क्यू पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ओ ए लंब है किस पर, आर एस। ऐसे ही ओ बी लंब है किस पर, पी क्यू पर। कंप्लीट। जब ये लंब है एक दूसरे पर तो आप लिखेंगे कि एंगल ओ ए आर। देखो एंगल ओ ए आर बराबर 90 डिग्री। देखो ओ ए आर 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ऐसे एंगल ओ ए एस, एंगल ओ ए एस भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और एंगल ओ बी क्यू बराबर में कितना, 90 डिग्री। ठीक है, देखो ये चारों ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लेंगे आर ए ओ बराबर दिखाएंगे हम किसके, ओ बी क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः यहाँ पे आप ले लेंगे एंगल ओ ए आर। देखो चित्र में देखेंगे आप, एंगल ओ ए आर बराबर दिखाएंगे किसके, ओ बी क्यू के।
ओ बी क्यू के। ठीक है, और रीजन आप देंगे क्या, एकांतर कोण। देखो अगर इसको हम यहाँ से खींचें ये वाली रेखा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा सेम यही एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है, तो ये एंगल देखो इसके पैरेलल है, पैरेलल का समांतर यानी एकांतर कोण है। तो एक रीजन आपने दे दिया। ऐसे ही आप दूसरा रीजन दे दीजिए कि दूसरा जो एंगल है आपका एस ए ओ, ठीक है, या ओ ए एस, ओ ए एस बराबर है किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी के। और यहाँ पे भी आप रीजन सेम देंगे क्या, एकांतर कोण का। तो आपके सामने कितने हैं, देखो दो आपके क्या बन गए, एकांतर कोण बन गए, यानी एंगल एंगल आ गया, तो एंगल एंगल का छोटी से आपका क्या हो जाएगा, इनको आप क्या दिखा देंगे, समानांतर दिखा देंगे, बोलेंगे क्योंकि एकांतर कोण बराबर है, लिखेंगे हम एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, बराबर है, इसलिए रेखाएं, इसलिए रेखाएं कौन सी आपकी, आर एस व पी क्यू, आर एस व पी क्यू क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, ये आपको सिद्ध करना था। देखो सिंपली हमने क्या किया, हमको पता है ओ ए लंब है आर एस पर, ओ बी लंब है पी क्यू पर, इन चारों कोणों को हमने 90-90 डिग्री दिखा दिया। एकांतर कोण हमने ले लिया, देखो जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है एकांतर कोण में क्या होता है, वही एंगल आपका यहाँ पर बनेगा, तो आपने इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिया, फिर इस एंगल को इस एंगल के बराबर दिखा दिया एकांतर कोण, और लास्ट में आपने लिख दिया कि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपसे कहा है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये अब आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को बच्चों हम सॉल्व करेंगे जैसा आपने क्लास आपकी इसी क्लास में एक्सरसाइज 1.2 में देखा था, अपरिमेय सिद्ध करना, ठीक है, जैसे रूट 3 रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध किया, वो हमारी क्या कौन सी विधि थी, विरोधाभास विधि थी। उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले जो आपका रूट 3 हमें क्या करना, रूट 3 को अपरिमेय सिद्ध करना था, या रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना, तो उसमें हम पहले क्या कर रहे थे, इस रूट 3 को परिमेय सिद्ध कर रहे थे, उसके बाद फिर हम एक रीजन दे देते कि ये परिमेय ना होकर के क्या है, अपरिमेय है। सेम उसी मेथड का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहले हम इस क्वेश्चन को क्या दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि जो आपका केंद्र बिंदु से ना जा करके ये आपका कहाँ से जा रहा है, एक थोड़ा सा हटके जा रहा है, फिर हम उसको दिखाएंगे कि ये हमेशा कहाँ से जाएगा, सेंटर से जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले हम इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले एक वृत्त ले लिया हमने, और इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु हमने मान लिया है कि ये आपका क्या है, एक स्पर्श बिंदु है। ठीक हो गया, कहीं पे भी आप मान सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां आपको ठीक लगे। तो हमने मान लिया, चलो यहाँ पर मान लेते हैं हम कि ये आपका क्या है, एक स्पर्श बिंदु है, इसको हम नाम दे देते हैं पी। फिर बोला स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, तो ये आपका पी क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। यहाँ पर अब एक क्या खींच लेते हैं, कि स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे की तरफ। ये आपकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है, क्लियर है, जो कहाँ से होकर के जा रही है, कि वृत्त वृत्त से होकर के जा रही है। और इसको हम कर देते हैं कलर थोड़ा सा, ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। तो ये आपका वृत्त हो गया ऊपर, और ठीक है, यहाँ पे देखो अब P आपका क्या है, वो वृत्त का बिंदु है जहां पर एक स्पर्श रेखा होकर के जा रही है। अब बोला है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये सिद्ध करना है कि ये जो आपका स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये आपका होगा O, ठीक है, OP क्या है, हमेशा इस स्पर्श रेखा से होकर के जा रहा है। क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ते हैं, देखो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा ये हो गई आपकी, इस पर खींचा गया लंब क्या होता है, हमेशा केंद्र से होकर जाता है। देखो अभी फिलहाल तो आपको देखने से पता चल रहा है केंद्र से होकर जाना है, बट ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे, विरोधाभास विधि से। अभी हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक पॉइंट और लेंगे, जो क्या है, केंद्र से ना केंद्र से ना जाकर के थोड़ा सा केंद्र से हट करके जाएगा।
ठीक है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन में बदल देते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक और बिंदु हो गया जो केंद्र से ना जा करके केंद्र से थोड़ा दूर जा रहा है। ठीक है, इसी को हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। और देखो कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही इजी है बच्चों। हमें सिद्ध करना है कि ये जो ओपी है वो इस केंद्र से होकर के जा रहा है, बट इसको हम मान लेते हैं ओ डैश। ठीक है, जैसे जैसे हिंदी देखो, जैसे हमने आपरी में सिद्ध किया था वैसे ही अब इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, देखो कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। बस थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज देखो, उस क्वेश्चन में भी लैंग्वेज थी, इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी थ्योरी याद करनी है और कुछ नहीं इसमें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो मेरे साथ साथ आप इसको याद भी करते चलेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, माना ओ केंद्र वाले, माना ओ केंद्र वाले, और चित्र में आप देखते चलेंगे, माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर, वृत्त पर ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है। ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक हो गया, जो वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, जो वृत्त को बिंदु पी पर, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल जो हमने डायग्राम बनाया वही है। देखो ओ केंद्र वाला, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ये भी नीचे आप देख रहे हैं, और ये पी के आपका वृत्त पर स्पर्श कर रही है, कौन, ए बी स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमें सिद्ध क्या करना है, वो हम लिख देते हैं। हमें सिद्ध करना है, थ्योरी है बच्चों इसमें ज्यादातर, और कुछ नहीं है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पी, हमें सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु जो पी है, ठीक है, से स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा। अब देखो यहाँ पे, अब आपने क्या देख लिया कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु पी से पी पर स्पर्श कर रही है। तो और हमें सिद्ध जो करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं थ्योरी। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब देखो ये पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमें क्या है, केंद्र ओ से होकर के जा रहा है, ये हमें बता रहा है, बताना है। खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, ओ से होकर जाता है। ये हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये जो आपका स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब यानी ओपी जो एपी पर लंब है, ये कहां से जा रहा है, इस केंद्र बिंदु ओ से होकर के जाना है, ये हमको सिद्ध करना है। बट हम इसे कैसे करेंगे, विरोधाभास विधि से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इसे विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। हम इसे विरोधाभास विधि से हल करेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम मान लेते हैं, माना कि ये जो आपका ओपी लंब है वो केंद्र से ना जाकर के ओ डैश से जा रहा है। ठीक है, हम वहां पे लिखेंगे, मान लीजिए कि बिंदु पी, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या फिर माना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना बिंदु पी, माना बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, माना बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब
लंब केंद्र ओ से होकर नहीं जाता है। लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर नहीं जाता, ओ से होकर नहीं जाता है। ठीक होगा, हमने क्या मान लिया कि जो आपका बिंदु पी है, यहाँ से क्या है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वो क्या है, ओ से ना जाकर के ओ डैश से जा रहा है, ये हम लिख देते हैं। यह एक अन्य बिंदु, यह एक अन्य बिंदु ओ डैश से होकर जाता है, ओ डैश से होकर जाता है, से होकर जाता है। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, ओपी तथा ओ डैश पी को मिला देते हैं। ऑलरेडी हम उसको मिला चुके हैं, देखो ओपी और ओ डैश पी को हम ऑलरेडी मिला चुके हैं, तो ये हमने यहाँ पर रचना में लिख देना है। तो ओपी तथा ओ डैश पी को मिलाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आपको पता है जब लंब है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी आपका कितना बनेगा। देखो अगर हम यहाँ से लें एंगल ओ डैश, ओ डैश पी बी, देखो ओ डैश पी बी अगर हम यहाँ से बनाए तो ये आपका कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका क्या है, लंब है। तो हम यहाँ पर एक लाइन थोड़ी सी और यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, हमेशा लंब होती है। तो ये रीजन हम लिख देंगे, पी से स्पर्श खींचा, पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, पी से स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब ओ डैश से होकर जाता है। लंब वृत्त के केंद्र ओ डैश से होकर जाता है। देखो जब ये आपका क्या बन गया, केंद्र बन गया, तो ओ डैश, अब ये वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो एंगल ओ डैश पी बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। ये अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हम इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हमको पता है कि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब होती है, इसलिए यहाँ पे हम रीजन दे देंगे। देखो पहले हमने वो दिखा दिया जो हम मान करके चल रहे थे, बट ओरिजिनली क्या होता है कि जो आपका ओ पी बी है, एंगल ओ पी बी वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। दो रीजन आपने दे दिए। पहले आपने जो माना कि ओ डैश पी बी एक आपका क्या है, केंद्र बिंदु है, तब आपका जो ओ पी बी है वो 90 डिग्री होगा। बट ओरिजिनल क्या होता है कि केंद्र ओ है हमारा, तो ओ पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम तुलना करेंगे, समीकरण 1 व 2 से आपका देखो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ओ डैश पी बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल ओ पी बी के। ठीक हो गया, जब आपने तुलना की तो इससे स्पष्ट होता है। बट जो अगर हम अब यहाँ पे देखो दोनों बराबर आ गए हैं, ठीक है, बट आकृति से स्पष्ट क्या है कि जो ओ पी बी है वो छोटा है, यानी एंगल की अगर हम बात करें, एंगल ओ पी बी लेस देन है किसके, एंगल ओ पी बी के। तो बस वही रीजन हमने यहाँ पर लास्ट में दे दिया। तो लिखेंगे आकृति से हमें स्पष्ट होता है, आकृति से हमें स्पष्ट होता है। देखो मैथ में आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, स्पष्ट होता है कि जो ओ एंगल ओ डैश सॉरी एंगल ओ डैश पी बी
लेस देन है किसके, एंगल ओ पी बी के। ठीक है, ये आपने दिखा दिया। तो इसलिए हम लिख देंगे कि एंगल ओ डैश पी बी कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू किसके, एंगल ओ पी बी के। ठीक हो गया, ये आपने दिखा दिया कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं इक्वल हो सकता ना, क्योंकि देखो डायग्राम से ही हमें पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे वो रीजन दे दिया कि संभव नहीं है, तो लिखेंगे ये तभी संभव है, ये तभी संभव है क्या हो, जब जो केंद्र बिंदु से होकर जा रहा हो, जो खींचा गया लंबो, वो कहाँ से जाए, केंद्र बिंदु से जाए। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर लाइन लिख देनी है। ये तभी संभव है जब ओपी और ओ डैश बी, ये तभी संभव है जब ओपी व ओ डैश बी क्या हो, संपाती रेखा हो। संपाती रेखाएं मतलब एक दूसरे की, यानी ये आपकी अगर ये जा रही है तो ये दूसरी रेखा भी आपके इसके ऊपर जानी चाहिए, तभी संभव है। संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो हम लिखेंगे इसलिए, लास्ट लाइन है, इसलिए पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इसलिए पी से स्पर्श रेखा से, स्पर्श रेखा से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाता है। ये कंप्लीट देखो, अब इसमें सिंपली आपने क्या किया, सिर्फ लैंग्वेज है और कुछ नहीं इस पूरे क्वेश्चन में। ऊपर का तो देखो सारा हमने सारा काम क्या किया, चित्र से किया है। और इसमें एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखो माना ओ केंद्र वाले वृत्त ए बी पर एक स्पर्श रेखा है, जो वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श करती है। ये ए बी आपकी एक स्पर्श रेखा है, और जो क्या है, बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ओपी है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ये हमने लिख दिया। इसको हम किस विधि से सॉल्व करेंगे, विरोधाभास विधि से सॉल्व करेंगे। फिर हमने मान लिया कि माना बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी इस बिंदु पी पर जो स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है वो ओ से ना जा करके ओ डैश से जा रहा है। ठीक है, तब हमने क्या किया, इस ओपी और ओ डैश पी को आपस में मिला दिया। तो फिर हमें पता है कि बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र ओ डैश से होकर के जाता है। हमने ये मान लिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, माना। ठीक है, जाता है। तब आपको पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री बनाएगी। तो हमने वो लिख दिया समीकरण एक। फिर हमको पता है कि ये हमेशा यहाँ से जाती है, उसके लिए हमने ओपी भी 90 डिग्री ले लिया। जब दोनों को कंपेयर किया, दोनों 90 डिग्री आ गए। बट डायग्राम से हमने देखा कि दोनों 90 डिग्री हो नहीं सकते, तो यही हमने रीजन लास्ट में लिख दिया कि नहीं बराबर है। तो इसलिए क्या है, अ, जो आपका इस लंब है वो कहाँ से होकर के जाएगा, हमेशा केंद्र से होकर के जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप समझ गए। देखो मैंने थ्योरी थ्योरी आपने याद करनी है, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और आई होप कि आज के ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।